लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्था में जनभागीदारी का एक बड़ा मौका है, जिसके जरिए देश की जनता भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आजाद भारत में संविधान के निर्माण के बाद पहला चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ, जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर एक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। आजाद भारत ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी वयस्क लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल की ताकत दी और इसे वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त रखा, ताकि देश का हर नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर भविष्य के नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी निभा सके। 1980 के दशक के आखिर में मताधिकार के इस्तेमाल की योग्यता के लिए आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जो व्यवस्था आज भी कायम है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में अब मताधिकार के लिए आयु घटाकर 17 या 16 साल किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। भारत में आजादी के बाद के इन 6.5 दशकों से भी अधिक वक्त में ये देश लोकतंत्र के अपने सफर में कई बदलावों का गवाह बना। तब से अब तक चुनावी प्रक्रिया, चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रणाली, लोगों की भागीदारी, चुनाव प्रचार के तरीके, चुनावी व्यवस्था पर निगरानी के तरीके सभी बदल चुके हैं। लेकिन इन सब बदलावों का परिणाम लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और इस व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी के रूप में सामने आया है। देश में अब तक लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में जहां 17 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 45% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वहीं पिछले साल हुए लोकसभा के 16वें चुनाव में मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रहा और 66% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा का ये चुनाव युवा मतदाताओं की भागीदारी के लिहाज से भी ऐतिहासिक रहा। इस चुनाव से पहली बार मतदाता सूची से जुड़ने वाले केवल 18 से 19 वर्ष के बीच के 2.5 करोड़ मतदाता थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की यही ताकत है और अब यही इस देश की पहचान। समय के साथ कदम ताल करते हुए इस देश ने तमाम सकारात्मक बदलावों को अपनाया है और इससे देश में लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।